बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 19 सितंबर 2023 ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से अपना ओहदा संभालने के बाद उनका तीसरा वर्किंग डे था और इस तीसरे वर्किंग डे के रोज़ अहम तरीन शख्सियत पर मुकदमे के बायस आइंदा चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पहला बड़ा खड़ाक हो सकता है। बड़ी खबर और इसके साथ साथ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से एक अहम तरीन और हसास किस्म की अपील की गई है और इस पर अमल दरामद की सूरत में भी काजी फ़ाइज़ ईसा और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ सकते हैं। क्या वाकई ये खड़ाक हो सकता है? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से जो इस वक्त गैर जानबदार हल्के उम्मीदें लगा रहे हैं वो उस पर किस हद तक पूरा उतरेंगे, इसके ऊपर आप कमेंट करके भी बताएंगे। ख़बर की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये दरख्वास्त कि आप अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि उस राय की रोशनी में हम अपनी वीडियोस को बेहतर बनाते हैं। तो जनाब, हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के रुकन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशल कमीशन के रुकन वो शख्सियत हैं जो अहम तरीन मामलात पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत आइंदा चंद दिनों में अहम तरीन इजलासों के अंदर बैठेंगे। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ अख्तर हुसैन साहब का। ये पाकिस्तान का जो जुडिशल कमीशन है ये उसके मेंबर हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती करता है। जनाब, ये जो पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन है, दो बड़े और अहम तरीन इदारे हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो कि जजेस के मामलात देखती है, अगर उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई शिकायत आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और दो सीनियर जज साहिबान हुआ करते हैं। और ये तीन रुकनी जो कौंसिल है इसकी हैत भी तब्दील हुई। डेफिनेटली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने के बाद वो सरबराह बन गए। उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक पहले ही मेंबर थे, दूसरे और तीसरे मेंबर हैं अब जस्टिस एजाजुल हसन। और इन्हीं दोनों के हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह भी कहा कि इन्हीं के साथ मिलकर वो मामलात भी चलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, इसी तरह से जो पाकिस्तान जुडिशल कमीशन है इसके मेंबरान की तादाद हुआ करती है 9 और पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन जिनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ओहदा संभालने के तीसरे रोज़ ही, ये पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के 9वें रुकन हैं। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन, इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये पाँचों हाजिर सर्विस जज साहिबान, फिर एक रिटायर्ड जज 6ठे मेंबर, फिर वज़ीर कानून 7वें, अटारनी जनरल 8वें और पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन 9वें मेंबर हुआ करते हैं, जो कि इस वक्त अख्तर हुसैन हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी तफसीलात आगे चलकर आपको बताते हैं कि इस मुकदमे की नौयत क्या है और कैसे अपने इस अहम तरीन कमीशन के रुकन के ख़िलाफ़ मुकदमे की सूरत में आइंदा चंद दिनों के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिएक्ट कर सकते हैं उनके ख़िलाफ़ जिनकी जानिब से और जिनके कहने के ऊपर ये मुकदमात इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी ख़बर जनाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से अपील की गई है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कि वो इमरान खान के जितने भी केसेस हैं उनकी समाअत ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकर्रर करे बल्कि उनकी भी लाइव ट्रांसमिशन आवाम के सामने रखी जाए। ये बड़ा और अहम तरीन मुतालबा है और ये उस प्रैक्टिस के अगले ही रोज़ सामने आया है जब सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से फुल कोर्ट का जो इजलास था वो उनके अहकामात के ऊपर बराह रास्त कवरेज उसकी की गई पाकिस्तान के सरकारी मीडिया पर और दीगर तमाम टीवी चैनल्स ने भी उस कवरेज को पीटीवी से लाइव कट किया और पाकिस्तानी आवाम के पास पहुंचाया। उन्होंने उसे लाइव देखा, अगरचे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा इजलास, लेकिन इसको क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कई हलकों की जानिब से ख़ास तौर पर वो सियासी जमातें हाल ही में जो PDM का हिस्सा थी जिन्होंने गुज़श्ता 18 माह के अंदर हुकूमत की थी, उनकी जानिब से बड़ा वेलकम किया गया और कहा गया कि जनाब ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर इसके ऊपर रिएक्शन तो नहीं किया, लेकिन आज एक अहम तरीन और बड़ी खबर ये सामने आई कि डेफिनेटली जब तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया तो बिलाशुबा इमरान खान से इजाज़त लेने के बाद किया होगा, क्योंकि आज इमरान खान से अटक जेल में उनकी अहलिया बुशरा बीबी
और उनकी जो कानूनी टीम के अरकान हैं उन्होंने मुलाकात की थी और ज़राए के मुताबिक वहाँ भी ये बात जो है वो ज़ेर बहस आई। माजी में भी इमरान खान ये कह चुके हैं कि साइफ़र के मामलात हों या फिर 9 मई के मामलात हों, जो दोनों हसास मामलात कहे जाते हैं रियासत पाकिस्तान की जानिब से, उनके ऊपर इमरान खान का एक बड़ा ही वाज़े और टू दी पॉइंट मौक़िफ़ है कि वो इन दोनों मुकदमात को जो है वो उनका सामना करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों के अंदर। वहाँ पर वो सबूत भी रखेंगे कि साइफ़र रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ था, किस तरह से बैरूनी साजिश भी थी, अंदरूनी तौर पर भी फैसिलिटेट किया गया। और इसी तरह से जो 9 मई का मामला था उसके ऊपर उन्होंने मजम्मत करते हुए उन पुरतशद्दुद वाक़यात की ये कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं और कारकुनान के ख़िलाफ़ 9 मई प्लान किया गया था और कुछ जो इसके अंदर खुफिया हाथ मुलव्विस थे उस हवाले से अहम तरीन सबूत इमरान खान ने यह कहा था कि कोई भी अदालती कमीशन बनाया जाए वो उसके सामने रखने को तैयार हैं। अब बिलाशुबा जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से ये मुतालबा किया गया है तो इसमें ना सिर्फ ये कहा गया है, इस मुतालबे के ऊपर के अंदर ये भी कहा गया कि फ़ौरी तौर पर जो इंसानी हकूक़ की नोयत के मुकदमात हैं, जहाँ पर इंसानी हकूक़ की आज़ादियाँ मुतासर हो रही हैं, आइन कानून और जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर मुतासर हो रहा है, जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय की, मीडिया पर पाबंदियों की और जमहूरियत और आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो जबर का बाज़ार गर्म है, वो तमाम तर जो मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब टेकअप करें। अब बैकग्राउंड कुछ यूँ है और हम भी जो है वो हुस्न ज़न रखते हैं चंद जो है वो दिन बिल्कुल जो आने वाले हैं उनके अंदर यही गैर जानिबदार हल्के भी यही कह रहे हैं कि देखते हैं जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब मामलात को किस तरफ को ले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले इमरान खान का दौरे हुकूमत हो या उससे भी पहले आम तौर पर वो इस किस्म की बातों के ऊपर राय ज़नी किया करते थे, लेकिन गुज़श्ता 18 माह के अंदर वो इस मामले के ऊपर खामोश रहे जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और अगर इसको उन्हें इस बात की गुंजाइश दे दी जाए कि उनके पास इख्तियार नहीं थे, तो अब जब उनके पास इख्तियार आए हुए 3 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, 72 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की अपील भी सामने आ चुकी है, देखना यह है कि वो इन तमाम तर मामलात को किस तरह से लेकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आम तौर पर एक ये भी राय पाई जा रही है कि साइफ़र केस का मामला हो या फिर 9 मई के वाक़यात हों, इस हवाले से रियासत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी अदलिया पर एक अनदेखा दबाव माजी के अंदर भी नज़र आया। अगर हम सुपीरियर जुडिशरी की बात ना भी करें, लोअर जुडिशरी की बात भी करें, जिस तेज़ रफ्तारी के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ और उसके बाद अगर उनकी ज़मानत हुई भी तो दोबारा से गिरफ्तारियाँ, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उनका अगवा, 3-4 रहनुमा शेख रशीद समेत दीगर रहनुमाओं समेत सदाकत अब्बासी, उस्मान डार और दीगर कई लोग वो गायब, और जिस तरह से मियाँ अब्बाद फ़ारूक के बेटे अम्मार के साथ हुआ, दिल खून के आंसू रोता है और वो जो है वो अगले जहान चले गए। उनकी नमाज जनाजा और फिर जो नमाज जनाजा के अंदर भी जिस तरह से जनाजा पढ़ने से रोकने की कोशिशें और दीगर भी वो जो मनाजर वहाँ पे नज़र आए, गैर जानिबदार हल्के ये मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इन मामलात के अंदर देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है इंसानी हकूक़ जबर के हवाले से और आज़ादियों पर पाबंदी के हवाले से, उस पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ क्या होगा, इन मामलात को कैसे और क्यों कर वो टेकअप करेंगे। क्योंकि ये कहा जाता रहा माजी में कि पहले लोअर जुडिशरी जाएँ, वहाँ से हाई कोर्ट आएँ और उसके बाद मामलात सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएँ, और अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात से ज़्यादा इंसानी हकूक़ के मामलात देखेगी, आम लोगों के मामलात देखेगी। तो अगर सियासी मामलात ना भी देखे, इस वक्त जो मामलात हैं, चाहे इमरान खान के ऊपर 200 से ज़ायद केसेस हों, वो भी इंसानी हकूक़ के मामलात हैं। जिस तरह के मुकदमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान और ख़वातीन पर दर्ज किए गए हैं, वो भी इंसानी हकूक़ के मामलात हैं। और जिस तरह से सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान, ख़ास तौर पर ख़वातीन कारकुनान के साथ, वो भी इंसानी हकूक़ के मामलात हैं। अब जब ये इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई, तो फिर जो है वो एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से सामने आई, और वो ये है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ने 2 रुकनी जजेस कमेटी बना दी है कि आया क्या आइंदा भी ये फुल कोर्ट की तरह दीगर जो केसेस हैं, अहम तरीन केसेस हों या दीगर केसेस, वो भी बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम को दिखाए जाएँ। 2 रुकनी इस कमेटी के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस 2 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे, जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी इस कमेटी के अंदर शामिल हैं,
और अब ये कहा जा रहा है गैर जानबदार हलकों की जानिब से कि बज़ाहिर ये जो 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है, इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो माजी में उनका जो मौक़िफ़ रहा वो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो ग्रुप है उसका हिस्सा जाने जाते थे, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम थी। और जस्टिस अतर मिनल्ला माजी के अपने फ़ैसलों के बायस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने किए वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप के मेंबर जो है वो कंसिडर किए जाते थे। और अब 2 जजेस हैं इसके अंदर, देखते हैं कि ये कमेटी क्या रिपोर्ट सामने रखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, चीफ जस्टिस के सामने। और ये भी इतलात हैं कि इस मामले के ऊपर भी फुल कोर्ट इजलास जो है वो बुलाया जा सकता है। और हदायत की गई है ना, ये टास्क 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो मुकम्मल किया जाए, यानी 26 सितंबर तक मुकम्मल करें और जनाब रिपोर्ट पेश करें कि आया ये कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए या नहीं। और यकीनन जब अगर इसके ऊपर गौर होगा तो फिर इमरान खान के जो केसेस हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया गया, साइफ़र केस हो, दीगर मामलात हो 9 मई के, उनके हवाले से भी गौर करेगी ये कमेटी कि आया ये केसेस भी अवाम के सामने आने चाहिए बराह रास्त या नहीं। एक ये मामला है अहम तरीन। और दूसरा एक और मामला जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है जनाब, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन हैं, रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ था एहतजाज। सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अख्तर हुसैन, और इनको कर लिया गया गिरफ्तार और मुज़म्मती एलामिया भी जारी किया पाकिस्तान बार कौंसिल ने। अगरचे हमारी ये उनसे दरख्वास्त है पाकिस्तान बार कौंसिल से कि अख्तर हुसैन साहब के अलावा जो लोग गिरफ्तार हैं उनके ऊपर तो आपने एलामिया भी जारी किया मुज़म्मती, और कहा कि वो सीनियर वकील हैं, रावलपिंडी में वो महंगाई के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी कर रहे हैं, दीगर सियासी जमातें भी कर रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वकला के ख़िलाफ़ तो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, लेकिन दीगर सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ नहीं हो रहे। इनके खिलाफ अख्तर हुसैन साहब के खिलाफ करारदाद जो है वो FIR दर्ज की गई। और एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि ये सीनियर वकील जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, इनके खिलाफ मुकदमे के इंदराज की हम सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि आइन की रूह से हर शहरी को पुरअमन एहतजाज और इज़हार राय की जो आज़ादी है वो हासिल है। और इनके खिलाफ FIR जो दर्ज हुई वो गैर कानूनी है, फ़ौरन वापस ली जाए और जिन अफसरान ने इन इख्तियारात का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। अब ये दोनों अहम तरीन मामलात हैं, टेस्ट केसेस भी हैं और गैर जानबदार हल्के ये कह रहे हैं कि एक ये मामला पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन के खिलाफ FIR का, जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, जो चीफ जस्टिस के साथ बैठकर मुस्तकबिल के सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और हाई कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से फ़ैसला करेंगे, उनको चूज़ करेंगे, यानी कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। एक ये मामला और दूसरा मामला इमरान खान के केसेस का, जो कि लाइव दिखाने के हवाले से मुतालबा किया गया है। इन दोनों को कहा गया है कि ये टेस्ट केस है मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये जो ऐसे दोनों मामलात हैं, इन मामलात के ऊपर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस हैं, इनको लाइव दिखाने के हवाले से उस फैसले की तरफ जाते हैं। कमेटी अगर ये फ़ैसला करती है वो उस जानिब को जाते हैं, फुल कोर्ट में रखते हैं और वहाँ ये डिसीजन होता है कि जनाब इन केसेस को लाइव दिखाया जाए। तो फिर बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरे अल्फाज में जैसा कि सब जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुराद आर्मी चीफ हुआ करते हैं, DG ISI हुआ करते हैं, तो बराह रास्त उनके साथ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, उनके ब्रदर जजेस का पहला बड़ा और बाकायदा खड़ाक से करार दे रहे हैं अगर ऐसा फ़ैसला होता है गैर जानबदार हल्के। और इसी तरह से अगर इस मामले के ऊपर वो कोई नोटिस लेते हैं या इस मामले के ऊपर वो केस टेकअप करते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन को जो गिरफ़्तार किया गया है, तो ये भी बड़ा और अहम तरीन मैसेज होगा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उनके कहने के ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये गिरफ़्तारियाँ की गई या जो जिस पुलिस ने ये गिरफ़्तारियाँ की गई वो निगरान सेटअप को जवाबदेह है। लेकिन सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो निगरान सेटअप है उसके अंदर बड़ी तादाद, ये पीपल्स पार्टी भी कह चुकी कि नून लीग के करीब समझे जाने वाले लोगों की है। और ये भी कहा जा रहा है कि वाज़ा तौर पर ये निगरान सेटअप नून लीग ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उनके साथ सलाह मशवरे के बाद तरतीब दिया है। और जिस तरह से पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक्टिव हैं कई मामलात के ऊपर, मुआशी मामलात हों, अमन व अमान के हवाले से हों या दीगर मामलात हों, जो है वो ख़जाना अमूर के मामलात हों, उनको देख कर यही कहा जा सकता है कि ये जो इस वक्त निगरान हुकूमत है असल में उसके पीछे जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। तभी तो चाहे वो IT के मामलात हों, चाहे माइनिंग के मामलात हों, चाहे वो ख़जाना के हवाले से IMF के साथ मामलात हों, डॉलर की कीमतों के हवाले से मामलात हों, उनके ऊपर बयानात भी आते हैं।
आर्मी चीफ मुलाकातें भी करते हैं ताजरों के साथ, और अमन व अमान के हवाले से भी जो है वो इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो उस पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। और फिर जब इस किस्म के मुजाहरे होते हैं जिस किस्म का रावलपिंडी में हुआ महंगाई के ख़िलाफ़, तो ये भी कहा जाता है कि मुल्क के हालात जो हैं वो उसको अमन व अमान की सूरत हाल को भी बेहतर बनाने की जो है वो ज़रूरत है। तो इस तमाम तर माहौल के अंदर अगर इन दो बड़े मामलात के ऊपर काजी फ़ैज़ ईसा साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाते हैं तो फिर ये यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले जो चंद दिन हैं वो पाकिस्तान के आइन, कानून और जमहूरियत के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।